जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक अच्छे टीचर के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती हैं और उसमें क्या कॉमन डिफेक्ट होते हैं। इन 2 पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने टीचर की क्या जॉब्स होती हैं और इंस्ट्रक्टर क्या होता है, या इंस्ट्रक्टर की क्या जॉब होती है और इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनके बारे में चर्चा किया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी वीडियो देख सकते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है। यूनिट कौन सा है आपका? यूनिट आपका फर्स्ट यूनिट है। कौन सा यूनिट है? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। इसकी वीडियो नंबर 4 है, ये वीडियो नंबर 5 है, सॉरी वीडियो नंबर 5 है। अगर पिछली 4 वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज के जो हमारे 2 टॉपिक है, सबसे पहला है प्री रिक्वायर्टीज ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आवश्यक शर्तें। प्री रिक्वायर्टीज का मतलब क्या होता है? आवश्यक शर्तें। यानी कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपकी क्या आवश्यक शर्तें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनता है इनसे कि क्या शर्तें हैं। उसके बाद हम कॉमन डिफेक्ट पढ़ेंगे। टीचर के अंदर जो कॉमन डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, आप हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालें प्री रिक्वायर्टीज ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर। या आप हेडिंग डाल लें, उसके नीचे पॉइंट में लिखें आप। देखिए उसकी क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली शर्त क्या होती है? शुड हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जैसे कि आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ITI प्लस आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंस्ट्रक्टर बनने की वो आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? शुड हैव मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? गुड कमांड आवर लैंग्वेज। जो जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़ा रहे हैं या जिस भी लैंग्वेज में जो उनकी लैंग्वेज है उसके अंदर उनको अच्छी नॉलेज होना चाहिए, उनकी कमांड उस पर पूरी होना चाहिए। जिस भी नॉलेज में जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना उस पर पूरी कहा जाता है, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। नॉलेज कि किस तरीके से, कि कौन सी नॉलेज कहाँ पे यूज करना, पूरी तरीके से उनकी नॉलेज पे पूरी कमांड होना चाहिए। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंट इन सिलेबस। ठीक है, सिलेबस का जो भी सिलेबस एडमिनिस्ट्रेशन टीचर इंस्ट्रक्टर को देता है उसकी पूरी मतलब अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उस सिलेबस के अंदर पूरे तरीके से पूरे कमांड के साथ अच्छा ज्ञान होने से क्या होगा? जब आपको सिलेबस अच्छा पता होगा तो आपको पता होगा कि हमें किस टाइम क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। उसके बाद आपकी आती है एडिशनल नॉलेज। एडिशनल नॉलेज का मतलब है एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज के क्या फ़ायदे होते हैं? एक्स्ट्रा नॉलेज के फ़ायदे ये होते हैं, जैसे कि आप किसी को थ्योरी पढ़ा रहे हैं या मान लो प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के बाद अगर एक्स्ट्रा नॉलेज होगा थोड़ा, जब आप एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज होगा तो आप क्या है उसको जोड़ कर बताएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाने में। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, ट्रेनिंग अच्छे से समझेगा और अच्छे से प्रैक्टिकल करेगा। जब आप एडिशनल नॉलेज ऐड करते जाएंगे पुरानी नॉलेज में तो क्या होगा? ट्रेनिंग को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है द शुड अंडरगॉन टीचिंग हिज ट्रेड। यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग टीचिंग का आप जो करेंगे, जो ट्रेनिंग जो जिस ट्रेड के अंतर्गत आप आते हैं, जो भी आप पढ़ाएंगे या जो आप जिसके आप प्रैक्टिकल्स वगैरह कराएंगे तो उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। यानी कि जो पहले से आपको ट्रेड आप पढ़े हुए होना चाहिए। जो भी ट्रेड आप पढ़ाएंगे उसको पहले से आप पढ़े हुए होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि जिस ट्रेड की आप ट्रेनिंग देंगे उसका ज्ञान आपको पहले से होना चाहिए। उसके बाद आपका है लेवल ऑफ नॉलेज इज अबव ट्रेनी लेवल। इसका मतलब समझते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज इज अबव ट्रेनी लेवल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपकी नॉलेज है, जो जिसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी नॉलेज से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा है आपका? जो भी आप जो बच्चों पे आप अपना जो इम्पैक्ट छोड़ेंगे वो बहुत अच्छा छोड़ेंगे और उससे क्या होगा? बच्चे आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपका लेवल उनसे क्या हाई है। आपका लेवल किससे? बच्चों से हाई है। तो आपकी बात को वो अच्छे से मानेंगे और आपकी बात को सुनेंगे सही से। उसके बाद आपका आता है शुड हैंडल इक्विपमेंट टू नो सेफ्टी नॉलेज। इसका मतलब क्या समझे? शुड हैव
शुड हैंडल इक्विपमेंट एंड टू नो सेफ्टी नॉलेज, यानी कि आपको जो इक्विपमेंट आपके जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं जो वर्कशॉप के अंदर हैं उनको हैंडल करने का ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सेफ्टी, आपको सेफ्टी की पूरी नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपको प्रैक्टिकल, जिस प्रैक्टिकल में जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं वो आपको पूरे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद आपका डिजायर टू टीचिंग, डिजायर ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग को, पढ़ाने की जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, कूट कूट के भरी होना चाहिए। हर टाइम पढ़ाने की जो इच्छा शक्ति है वो आपके अंदर होने चाहिए, जिससे फ़ायदा ये होता है जब आपका मन नहीं होता पढ़ाने का तो आपको पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता और ट्रेनिंग को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, या आपको प्रैक्टिकल कराने में मज़ा नहीं आ रहा तो ट्रेनिंग को भी प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपकी जो डिज़ायर है, जो इच्छा है वो टीचिंग की हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद चेंजिंग ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो आपको जो मेथड है, जो ट्रेनिंग के जो मेथड है उन्हें चेंज करते रहने चाहिए, ना कि एक ही मेथड बार बार उसी से करेंगे। मान लो कोई भी ट्रेनिंग है, अगर उसे एक मेथड से समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज़ तो उसके बाद चेंज मेथड को चेंज कर देना चाहिए। चेंज करने से क्या होता है, उसकी जो उसका थिंकिंग लेवल है ट्रेनिंग का, उसकी लेवल पे जब आप पहुंच जाएंगे तब आपको वो चीज़ समझाने में बहुत आसानी होगी और उसे समझने में भी बहुत आसानी होगी। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जो आपका एजुकेशन है या ट्रेनिंग है आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको 5 दिन पढ़ा दिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ाया, तो उससे क्या होता है बच्चों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है और बच्चे सब फिर ध्यान नहीं देते टीचर पे, कहते हैं यार चलो मास्टर साहब तो ऐसे ही हैं, फिर क्या मतलब है पढ़ने उड़ने का। तो यही होता है ज़्यादातर ITI में, बट 1-2 दिन तो पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर कह देते हैं चलो भाई कल देखने, कल में कितना टाइम बीत जाता है, फिर बच्चे आना कम कर देते हैं। यही प्रोसेस होता है पूरा। तो इसमें क्या है, इसलिए ये पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो भी आप ट्रेनिंग देंगे या पढ़ाएंगे वो लगातार पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगातार पढ़ाएंगे, जिससे बच्चों को क्या लगेगा हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हमको जान पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे रेगुलरली कॉलेज आएंगे और अच्छे से डिसिप्लिन में रहेंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। उसके बाद में पर्सनालिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर शुड बी गुड, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर की पर्सनालिटी है जो देखने में है वो, ये जो पर्सनालिटी है वो उसकी अच्छी होना चाहिए, बहुत अच्छी होना चाहिए। अच्छी होने से क्या होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहता है। कॉन्फिडेंस हाई रहने से क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। कई बच्चे बहुत सारे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो उनको कंट्रोल करना, तो आपका जो आपका है पर्सनालिटी है वो अच्छी डेवलप होगी। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, किसी भी टीचर को, किसी भी इंस्ट्रक्टर बनने के बाद किसी भी बच्चे को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद आपका आता है टीचिंग इज सोशलिस्टिक वर्क, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप टीचिंग कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, वो क्या है, सोशलिस्टिक वर्क, सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य है, जो भी आप टीचिंग करते हैं वो सामाजिक कार्य है। क्यों सामाजिक कार्य, क्योंकि पैसे तो मिलते हैं, जाहिर सी बात है पैसे मिलेंगे, आप पढ़ाएंगे तो वो आपके जीवन जीने के लिए तो पैसों की आवश्यकता होती है, उसीलिए पैसे मिलते हैं। लेकिन जो टीचिंग है हमारी वो क्या है, सोशलिस्टिक वर्क है, यानी कि जो सामाजिक कार्य। तो टीचर के पास ये आवश्यक शर्त क्यों कि टीचर को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि टीचिंग जो है वो सामाजिक कार्य है, उसको किसी लालच या रिश्वत की लालच में आके नहीं करना, सामाजिक तौर पे करना है, जो कि आप अच्छे से कर पाएं, उसमें आपके अंदर कोई भेदभाव ना हो। तो ये पॉइंट आपको सोशलिस्टिक वर्क टीचर को हमेशा पता होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले शुड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास पूरी हो, उसके बाद आपको लैंग्वेज में पूरी कमांड होना चाहिए, उसके बाद जो सिलेबस है उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए ट्रेड से एक्स्ट्रा, उसके बाद आपको जो ट्रेड आप पढ़ाएंगे उसके अंदर आप पढ़े हुए होने चाहिए। उसके बाद लेवल ऑफ नॉलेज, जो ट्रेनिंग का लेवल है उससे उसकी नॉलेज से उसके जो ट्रेनिंग का आपकी जो नॉलेज है वो ट्रेनिंग की नॉलेज से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको इक्विपमेंट को हैंडल करना आना चाहिए और सेफ्टी नॉलेज आपको पूरी होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है टीचिंग की इच्छा होना चाहिए आपके पास, और फिर उसके बाद आता है जो आपको पढ़ाने के मेथड है वो आप चेंज करना आना चाहिए आपको। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस आपको ये सोच के करना चाहिए। उसके बाद में पर्सनालिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर शुड बी गुड होना, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होना चाहिए और आपका सोशलिस्टिक वर्क पूरा होना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट हैं, ये आप नोट कर लें। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि प्रीरिक्विजिट यानी कि आवश्यक शर्तें क्या होती हैं एक अच्छे टीचर की। अब हम देखेंगे कॉमन डिफेक्ट, यानी कि जो दोष होते हैं, कॉमन डिफेक्ट होते हैं टीचर में, कॉमन दोष होते हैं
इंस्ट्रक्टर में उनके बारे में, उन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन डिफेक्ट की। आप हेडिंग डाल लो कॉमन डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये हेडिंग डाल लो। इसके नीचे सबसे पहला पॉइंट जो है, इंस्ट्रक्टर शुड बी अवॉइड शो ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी टीचर है, कोई इंस्ट्रक्टर है, वो अपने आप को दिखाना कि यानी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके की ये फालतू वाली चीज़ें नहीं, शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हम ये हैं, हम इतने बड़े घर से आते हैं, हमारी कास्ट या किसी भी तरीके का रिलीजन, कंट्री, ये इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्टर को किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कपड़ों का, अमीरी का, गरीबी का, किसी भी चीज़ का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इंस्ट्रक्टर शुड बी अवॉइड शो ऑफ। ये क्या है, कॉमन डिफेक्ट है। इंस्ट्रक्टर शुड बी अवॉइड शो ऑफ, यानी कि इंस्ट्रक्टर को अवॉइड करना चाहिए शो ऑफ करने से, अपने आप को दिखावा दिखाने से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेन एट ए लेवल ऑफ मच अबव कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनी का जो लेवल है, जो उसके ट्रेनिंग का लेवल है, उसकी कैपेसिटी से बाहर नहीं पढ़ाना चाहिए। ये कॉमन डिफेक्ट आता है इंस्ट्रक्टर का, जो भी ट्रेनिंग का लेवल है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है जो ट्रेनिंग की, उससे अधिक जब आप पढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। जब किसी को पल्ले ही ना पड़ेगा तो फिर क्या मतलब है किसी को कुछ भी समझाने का या बताने का। अगर किसी को कोई भी बात बताई जाए और उसके यहाँ के बजाय यहाँ से उतर जाए तो क्या मतलब है उसको समझाने का। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि जो भी तुम एक्सप्लेन कर रहे हो वो ट्रेनिंग की कैपेसिटी से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है स्पेंडिंग मस्ट बी ऑफ टाइम इन नो इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अधिकतर जो टाइम है जो आप पढ़ा रहे हैं, जो अधिकतर टाइम है उसको बार बार जो आपने पहले पढ़ाया है उसी को अधिकतर उसी टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मान लो पिछली क्लास में आपने डीसी जनरेटर पढ़ाया तो अगली क्लास में भी आप उसी टॉपिक को पढ़ाया जा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक पर बार बार नहीं बोलना चाहिए, एक टॉपिक को एक बार बोलना चाहिए। जब तक कि ट्रेनिंग खुद ना कहें हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तब उस टॉपिक को रिपीट करना चाहिए जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद आपका आता है फेलियर टू अंडरस्टैंड लर्नर डिफिकल्टीज, फेलियर टू अंडरस्टैंड लर्नर डिफिकल्टीज। इसका मतलब क्या है कि जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो पढ़ने वाला, जो ट्रेनी है, उसकी जो डिफिकल्टी परेशानियाँ हैं उसको नहीं समझ पाने में फेल हो जाना, जो क्या है कॉमन डिफेक्ट है एक इंस्ट्रक्टर का। क्या, ये लर्नर की जो डिफिकल्टी है, परेशानियाँ हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको न समझ पाने में फेल हो जाना क्या है, कॉमन डिफेक्ट है। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट आता है, ये हो गया फेलियर टू अंडरस्टैंड लर्नर डिफिकल्टी, यानी कि लर्नर की जो परेशानियाँ हैं उसको नहीं समझ पाना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ पाना, फेलियर टू मतलब नहीं फेल हो जाना, उसमें समझने में फेल हो जाना। उसके बाद आता है फेलियर टू रिसीव द कंप्लीट टॉपिक, यानी कि जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ाया है, जो भी मान लो मैंने पिछले टॉपिक में आपको क्या पढ़ाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी टीचर की जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में बताया था और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में बताया था। आप अगर मुझसे पूछे कि पिछले टॉपिक में आपने ये बताया था, ये पॉइंट समझने, अगर मैं उसे नहीं बोल पाता हूँ, अब इस वीडियो में नहीं बोल पाता हूँ, यानी कि अगले लेक्चर में नहीं बोल पाता हूँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें फेल हो जाना क्या है, कॉमन डिफेक्ट है। पिछला जो आपने पढ़ाया उस टॉपिक को नहीं बोल पाना फेलियर है आपका, वो आपका फेलियर है। उसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आपको ये जो आप समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें कमी होना, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन देने की कोई रुचि ना होना, उसमें कोई मन ना होना, उसमें आपका कोई दिलचस्पी ही ना होना। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपकी जो रुचि है उसकी कमी, जो आपके इंस्ट्रक्शन में जो रुचि की कमी का होना क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है फेलियर टू सेट एग्जाम्पल फॉर ट्रेनिंग, यानी कि जो आपके ट्रेनी हैं, जो आपके शिक्षार्थी हैं, जो आपके प्रशिक्षु हैं, उनमें जो उनके लिए जो एग्जाम्पल सेट होने वाले हैं। आप जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्टर किसी भी बच्चे का बहुत अच्छा होता है, उस तरीके से सेट एग्जाम्पल जो टीचर करते हैं, तो उसमें आपको सेट एग्जाम्पल नहीं कर पाना क्या है, आपका फेलियर है। उसके बाद आता है, ये आपके पॉइंट हो गए, फेलियर टू सिलेक्ट राइट मेथड, जो आपके पढ़ाने के जो तरीके हैं, जो समझाने के तरीके हैं, किन मेथड से आप अपने बच्चों को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे, उसमें जो उसके मेथड जो यूज करने वाले हैं आप उनमें फेल हो जाना क्या है, आपका एक फेलियर है। उसके बाद आता है आपका फेलियर टू यूज अप्रोप्रिएट
यानी कि जो विज्ञापन के द्वारा पढ़ाई होती है, जो विज्ञापन पोस्टर वगैरह दिखा के आपको पढ़ाया जाता है, उनमें आपको उनके द्वारा नहीं पढ़ा पाना, वो आपका क्या है, कॉमन डिफेक्ट है। उसके बाद आता है आपका भेदभाव करने में माहिर होना, यानी कि बच्चों में भेदभाव, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई मिडिल का होता है, आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि उनमें भेदभाव करना क्या है, टीचर की जॉब से नहीं है। तो भेदभाव करने में माहिर होना क्या है, आपका कॉमन डिफेक्ट है। उसके बाद आता है आपका टीच एंड ट्रेनी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं बना पाना। टीचर और ट्रेनी के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं बना पाना क्या है, तो आपका कॉमन डिफेक्ट है। तो ये आपका पहला हो गया ज़्यादा शो ऑफ करने वाला। उसके बाद वो होता है ट्रेनी की कैपेसिटी से बाहर को पढ़ाने वाला। उसके बाद आता है जो अधिकतर टाइम एक ही टॉपिक पे बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करने वाला। उसके बाद आपका आता है फेलियर अंडरस्टैंड लर्नर डिफिकल्टी, यानी कि जो ट्रेनी की जो परेशानियां उनको नहीं समझने वाला। तो फेलियर टू रिसीव द कंप्लीट टॉपिक, यानी कि जो पिछला टॉपिक है उसके बारे में अगर पूछा जाए तो नहीं बता पाने वाला। उसके बाद आता है लेक ऑफ इंटरेस्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो पढ़ाने में रुचि ना होना। उसके बाद आता है सेट एग्जाम्पल फॉर ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के प्रति जो भी एग्जाम्पल है वो सेट नहीं कर पाना। उसके बाद आता है फेलियर टू सिलेक्ट राइट मेथड, जो सही मेथड है उसका सिलेक्ट नहीं कर पाना और विज्ञापन के द्वारा नहीं पढ़ा पाना। उसके बाद भेदभाव करने में माहिर होना। उसके बाद आता है आपका टीच एंड ट्रेनी के बीच में अच्छे रिश्ते का बना पाना। उसके बाद आता टीचर को करना क्या नहीं चाहिए, तो टीचर को आप हेडिंग डाल दी, ये सब टीचर को नहीं करना चाहिए। आप हेडिंग डाल ले ब्लैक पेन से, टीचर को नहीं करना। सबसे पहला क्या होता है, ज़्यादा चिल्लाना, यानी कि आपका आता है शॉटिंग आपका ज़्यादा चिल्लाना। मैं इसे मिटा देता हूँ, ज़्यादा चिल्लाना टीचर को नहीं करना चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें दोस्तों में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कर दिया करें, शायद कुछ नहीं जाता, बस एक टिक करना होता है, कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये सब इंस्ट्रक्टर को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ज़्यादा चिल्लाना। किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा ना चिल्लाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं शाउटिंग। नंबर 2 आपका आता है किसी भी टीचर को अगर कोई गलती कर देता तो उसे नहीं चिल्लाना चाहिए। उसके बाद आता है काउचिंग, चबाना, यानी कि आप क्लासरूम में कुछ भी च्युइंगम वगैरह कुछ भी नहीं आता है, सो इंग्लिश में क्या कहते हैं, च्युइंग। थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपको कहना चाहिए नॉन पंक्चुअलिटी, यानी कि टाइम से नहीं आना, समय पर नहीं आना। इसे कहता है नॉन पंक्चुअलिटी। उसके फोर्थ पॉइंट आता है आपका इंसिस्ट, अपमान। इंसिस्ट आप लिख लें सही ठीक से, इंसिस्ट अपमान किसका नहीं करना चाहिए टीचर को, ट्रेनी का या आपके कलीग का, कोई जो भी है आपके उसके अंदर आ रहे। उसके बाद में जो आपने कॉमन डिफेक्ट पढ़े थे, ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। तो उसके बाद में जो आपने ये जो कॉमन डिफेक्ट पढ़े हैं अभी, तो कॉमन डिफेक्ट में एक चीज कॉमन आती है, ये सब होता क्यों है, उनके बाद में उनके बारे में देखते हैं हम, ये सब होता क्यों है। कॉमन डिफेक्ट जो टीचर के अंदर पाए जाते हैं वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, उसको देख लेते हैं हम। फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस चक्कर से आगे नहीं, अगली वीडियो में टॉपिक चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपके जो कॉमन डिफेक्ट है वो किस कारण से होते हैं और किन वजह से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल ली केसेस ऑफ बैड मैनर। बैड मैनर के क्या केस होते हैं, किन वजहों से होता है, जो आपके कॉमन डिफेक्ट आते हैं वो किन वजह से होते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। स्पेलिंग देख लेना आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जल्द। और उसके बाद आता है पुअर सब्जेक्ट नॉलेज। थर्ड पॉइंट आता है पुअर
हेल्थ कंडीशन। तो ये आपके 3 पॉइंट आते हैं जो अब आपने कॉमन डिफेक्ट पढ़े। टीचर को ये सब का होना कॉमन डिफेक्ट को दर्शाता है। क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि अगर इस तरीके से है तो वो आप टीचर के अंदर कॉमन डिफेक्ट क्या है, अगर ऐसा कुछ है उनमें से कोई पॉइंट देगा और आपसे पूछेगा ऐसे कौन से डिफेक्ट के अंदर है कॉमन डिफेक्ट, या कॉमन डिफेक्ट का आपसे पूछा है कि इन जो आपके निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा कॉमन डिफेक्ट है। तो एक इंस्ट्रक्टर का कॉमन डिफेक्ट है तो उसके अंदर ये ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन दिया होगा, बाकी 3 अलग दिए होंगे। इस तरीके से जब आप एमसीक्यू करेंगे उन सब सारी चीज़ों को आप कैचअप कर पाएंगे। अभी आपने जो कॉमन डिफेक्ट समझे हैं, कॉमन डिफेक्ट क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, उन चीज़ों ये जो 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट है जो आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं देखते हैं। तो देखिए जो कॉमन डिफेक्ट होने के जो कारण है वो क्या कारण है। सबसे पहला बैड मैनर्स के क्या केस होते हैं, जो बैड मैनर्स के जो कॉमन डिफेक्ट बैड मैनर्स में ही आते हैं। तो क्या कारण होते हैं, सबसे पहला कारण होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके पास कॉन्फिडेंस का कमी होना या कॉन्फिडेंस का ना होना। जब आप किसी बच्चे को समझाएंगे, किसी ट्रेनिंग को बताएंगे तो उसके अंदर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई भी चीज़ बताने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही है स्टूडेंट के सामने जाने की, तो आप उसको बता क्या पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपके अंदर कॉमन डिफेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सबसे दूसरा पॉइंट जो होता है पुअर सब्जेक्ट नॉलेज। आपके पास अगर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज से पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेनिंग को कोई भी किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं बता पाएंगे, जिसके कारण से आपके अंदर जो भी कॉमन डिफेक्ट हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। कॉमन डिफेक्ट कैसे आते हैं, जब आप सही से नहीं पढ़ा पाते हैं तो बच्चों में और आप में कॉम्बिनेशन जो है वो गड़बड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे आपकी नहीं सुनते और आप बच्चे से फिर बच्चों को आप समझाने नहीं सुनना, जब आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी मानेंगे नहीं, तो आप क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। आपकी जब किसी बात का वो बात को फॉलो ही नहीं करेंगे तो अब आपका क्या फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद आता है आपका पुअर सब्जेक्ट नॉलेज हेल्थ कंडीशन। उसके बाद में अगर आपका स्वास्थ्य हेल्थ कंडीशन आपकी आती है, हेल्थ कंडीशन, जब आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती है तब आप क्या करते हैं, आपका मन ही नहीं होता किसी भी काम को करने का। आपके सर में दर्द हो रहा हो और आपसे कहा जाए कि चाहिए आप ये करिए, तो आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपकी जब हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी तब आप अच्छे से किसी भी चीज़ को महसूस करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ को फील करेंगे, तो सारी चीज़ें आप अच्छी ही होंगी आपके साथ। अब हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको वो कहते हैं ना कि जब आप खाने के लिए बैठते हैं, जब आपको बुखार आ जाता है तो खाना भी आपको कड़वा लगने लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जब आप हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो पढ़ाना भी कड़वा लगने लगेगा। जबकि आप पढ़ाना क्यों चुनते हैं, जब आपका प्रिपरेशन आपको अच्छा होता है, आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तभी आप टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। जब आपका पिछले उसमें क्या बताया था, प्रीरिक्विजिट आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, ये सोशलिस्टिक कार्य है, जो आपको सामाजिक कार्य है, जो आपको करना ही है, हर व्यक्ति को करना भी चाहिए और होता है। तो इसलिए आपको जब हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी तब आप अच्छे से किसी बच्चे को समझाएंगे और खुद भी उस पर अच्छे से उसे फॉलो कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।